नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। साल 2025 की बात है। राजस्थान के बूंदी जिले में एक पुराना गांव था, कृष्णापुर। गांव के बाहर सूखे पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक खंडहर हवेली खड़ी थी। लोग उसे रक्तावती हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है, रक्तावती। कई साल पहले वो इस गांव की औरत थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे इंसान से राक्षसी बना दिया। सालों से कोई उस हवेली के पास नहीं गया, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वो कभी लौटा नहीं। गांव में एक लड़का था, आरव चौधरी, उम्र 25 साल। शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। वो कहता था, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, डर इंसान के दिमाग में होता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, बेटा रात में उस हवेली की तरफ मत जाना, वहां जो भी गया वो लौटकर नहीं आया। पर आरव ने ठान लिया था कि वो सबको साबित करेगा कि हवेली में कुछ नहीं है। उसने अपने दोस्त रोहित और मीरा को साथ चलने के लिए कहा। रात के करीब 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। झींगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट और दूर किसी उल्लू की हूं माहौल भयावह था। हवेली पास आते ही एक ठंडी लहर उनके बदन से गुजरी। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे दीवारों पर पड़ी, पुराने खून के निशान जैसे दिखे। मीरा कांपती आवाज में बोली, आरव चलो वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर आरव हंसकर बोला, कुछ नहीं है यहां, ये सब डराने की कहानियां हैं। उन्होंने दरवाजा धकेला। ची, लोहे का जंग लगा दरवाजा खुला और सड़ी हुई गंध का झोंका उनके चेहरों पर पड़ा। अंदर हर दीवार पर लाल रंग के हाथों के निशान थे। एक टूटी हुई झूले की कुर्सी हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। रोहित ने कांपते हुए कहा, यह कुर्सी अपने आप हिल रही है। आरव ने कदम बढ़ाया, तभी ऊपर से कुछ गिरा। एक पुराना गुड़िया का सिर। उसकी आंखें गायब थीं और मुंह पर लाल रंग का दागा था, जैसे किसी ने खून से पोता हो। मीरा पीछे हट गई। अचानक दीवार पर टंगी एक तस्वीर दिखी, एक औरत की, जिसके बाल खुले थे, आंखें लाल और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। तस्वीर के नीचे लिखा था, रक्तावती देवी, जो अपमान का बदला हमेशा लेती है। और तभी तस्वीर की आंखें हल्की सी झपकी। क्या सच में वह चुड़ैल जीवित थी या सिर्फ उनका भ्रम? हवेली के भीतर जैसे ही तस्वीर की आंखें झपकीं, तीनों एक पल को जम गए। मीरा ने कांपते हुए टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर डाली। आंखें फिर से सामान्य लग रही थीं। रोहित बड़बड़ाया, शायद हमें वापस जाना चाहिए, यह ठीक नहीं लग रहा। पर आरव अब भी जिद में था, तुम लोग डर रहे हो, यह सब हवा और अंधेरे का खेल है, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर की मंजिल तक सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। हर कदम पर धूल उड़ी और नीचे से किसी के चलने जैसी थक थक आवाज आई। मीरा ने पीछे देखा, कोई नहीं था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, सामने एक लंबा गलियारा था। चारों तरफ जाले, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और बीच में एक पुराना आईना रखा था। आईना धूल से ढका था, लेकिन जैसे ही आरव ने हाथ से पोंछा, आईने में 3 नहीं 4 परछाइयां दिखीं। मीरा ने दहशत में कहा, आरव हमारे पीछे कौन है? तीनों पलटे, कोई नहीं, सिर्फ हवा का झोंका और टूटी खिड़की की आवाज। आरव ने फिर आईने की तरफ देखा। चौथी परछाई अब आईने के अंदर से उन्हें देख रही थी और धीरे धीरे उसका चेहरा साफ हुआ। वो एक औरत थी। फटे लाल कपड़े, बिखरे बाल और आंखों से रिसता हुआ लाल पानी। वो औरत मुस्कुराई, क्यों आए हो? मेरी नींद तोड़ने? और उसी पल आईना टक्कर से फट गया। कांच के टुकड़े जमीन पर गिरे और उसी के साथ दीवार पर एक ताजा खून का निशान उभर आया, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच दिया हो। रोहित ने डर कर पीछे हटते हुए कहा, यह तो अभी बना है, अभी अभी। मीरा चीख पड़ी। आरव ने देखा, खून की लकीर जमीन पर खिसकते हुए आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींचा हो। वो लकीर एक दरवाजे तक पहुंची, जो पहले बंद था। दरवाजा अपने आप खुला। क्री
अंदर एक कमरा था जिसमें एक पुरानी लकड़ी की पलंग और उस पर पड़ी एक सड़ी हुई लाश थी, लेकिन वो लाश हिल रही थी। आरव ने टॉर्च सीधा मारी। लाश की आंखें अचानक खुली और उसी पल वो उठ बैठी। उसका मुंह फटा हुआ और गले से सिर्फ कराह निकल रही थी। छोड़ दो मेरी आत्मा को। तीनों पीछे हटे और मीरा लड़खड़ाकर दीवार से टकराई। उसी दीवार के पीछे से किसी और के हंसने की आवाज आई, धीमी पर साफ। तुम लोगों ने मुझे जगा दिया। कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और बाहर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वो तीनों अंदर फंस चुके थे। दरवाजे बंद हो चुके थे। बाहर हवा जोर से चल रही थी और अंदर हवेली का हर कोना जैसे सांस ले रहा हो। दीवारों से चरमराहट की आवाजें, फर्श से आहटें, जैसे कोई अनदेखा चेहरा चारों तरफ घूम रहा हो। आरव ने दरवाजा खींचने की कोशिश की, पर वह जैसे किसी ने बाहर से कसकर बंद कर दिया हो। कम ऑन, ये सब बकवास है, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन जवाब में बस एक गूंज आई, बकवास है। वो आवाज उनकी ही थी, मगर जैसे कोई और मुंह से निकली हो। मीरा कांपते हुए बोली, आरव, यहां कुछ है, यह हमारी नकल कर रही है। रोहित ने डरते हुए कहा, हम नीचे चलो, शायद पिछला दरवाजा खुला हो। तीनों वापस नीचे भागे। सीढ़ियों पर उतरते ही उन्हें नीचे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे ऊपर आती हुई। टॉर्च की रोशनी नीचे डाली, वहां कोई नहीं था। फिर भी थक 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 की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मीरा रो पड़ी। वो आ रही है आरव, वो आ रही है। आरव ने उसे पकड़कर कहा, शांत रहो, जब तक हम बाहर निकल नहीं जाते कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका चला और सभी टॉर्च एक साथ बंद हो गईं। अंधेरा, गहरा, घना और घुटन भरा। फिर अंधेरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम्हें मेरे दर्द का एहसास कराऊं? मीरा चीख उठी। टॉर्च दोबारा जली और उन्होंने देखा दीवार पर लिखा था, रक्तावती मर चुकी नहीं है। वो खून से लिखा था और नीचे किसी की हथेली का निशान था। अचानक रोहित ने कांपते हुए कहा, आरव, मेरी पीठ पर कुछ है। आरव ने देखा, रोहित की गर्दन के पीछे 3 लंबे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी खरोंचा हो। खून बहने लगा। रोहित दर्द में चिल्लाया, आहा, कोई मुझे पकड़ रहा है। अचानक उसे किसी ने पीछे की तरफ खींच लिया। वो चीखा, आरव, मीरा, मदद करो। पर उसके मुंह से जैसे आवाज दबा दी गई। वो दीवार के भीतर खींच गया और कुछ सेकंड में वहां सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। आरव सुन्न खड़ा रह गया। उसकी टॉर्च दीवार पर गई और वहां अब 3 नहीं 4 परछाइयां दिख रही थीं। चौथी परछाई का सिर उल्टा था और वो मुस्कुरा रही थी। अब तुम्हारी बारी है, वो आवाज आई। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा। हमें बाहर निकलना होगा, अभी। दोनों भागते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ खिड़की नुमा रास्ता दिखा। आरव ने पूरी ताकत लगाकर लकड़ी तोड़ी और मीरा को बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक एक सफेद साया उसके पीछे खड़ा था। लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे, चेहरा अधझला और आंखें अंगारों जैसी। वो फुसफुसाई, मैं रक्तावती हूं और तुमने मेरी नींद तोड़ी है। आरव ने पलटकर देखा और चुड़ैल की हंसी हवेली में गूंज उठी। रक्तावती का चेहरा अब आरव के बिल्कुल सामने था। उसकी आंखों में जलते हुए अंगारे जैसे प्रकाश और मुंह से उठती राख जैसी सांसें। मीरा ने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन आरव जड़ हो गया। वो बोल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी ताकि तुम जान सको मैं क्यों लौट आई हूं। हवा ठंडी हो गई और पूरा माहौल धुंध से भर गया। फर्श पर खून से जैसे दृश्य उभरने लगे। पुराने जमाने का गांव, वही कृष्णापुर। वहीं खड़ी थी एक औरत, रक्तावती, लेकिन तब वो एक साधारण इंसान थी। वो गांव की वैद्यानी, चिकित्सक थी। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटियों से ठीक करती थीं। हर कोई उसका सम्मान करता था, लेकिन गांव का ठाकुर देवनाथ सिंह उसकी सुंदरता और ज्ञान दोनों से जलता था। उसने रक्तावती को अपने हवेली में आने का आदेश दिया, पर उसने मना कर दिया।
देवनाथ ने झूठा इल्जाम लगाया कि रक्तावती काली विद्या करती है। गांव वालों को भड़काया गया। ये औरत हमारी फसलें सुखा रही है, हमारे बच्चों को शाप दे रही है। भीड़ ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया। रात के अंधेरे में हवेली के ठीक इसी कमरे में उसे जिंदा जला दिया गया। मरने से पहले उसने आखिरी बार चिल्लाया, जिसने मेरा अपमान किया मैं उसके वंश के हर खून से बदला लूंगी, और जिस दिन कोई मेरी नींद तोड़ेगा वो मेरे श्राप का हिस्सा बन जाएगा। धुआं उठता गया और वो चीखती रही। उसकी राख हवेली की दीवारों में समा गई। तब से लेकर अब तक जो भी इस हवेली में आया उसने कुछ न कुछ खो दिया। वर्तमान में लौटते हुए रक्तावती की परछाई आरव के सामने खड़ी थी। अब तुम जान गए क्यों ये हवेली किसी को वापस नहीं जाने देती। आरव कांप गया। तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया, सब चले गए, अब हमें क्यों मारना चाहती हो। रक्तावती हंसी। तुम भी उन्हीं का वंश हो, देवनाथ सिंह का। तुम्हारे शरीर में उसी का खून बहता है। आरव ने जैसे बिजली का झटका खाया। उसे याद आया उसके दादा ने कभी कहा था कि उनके पुरखे बूंदी के ठाकुर थे, यानी रक्तावती उसी वंश से बदला लेने लौटी थी। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, हमारा इससे क्या लेना देना, हमें जाने दो। लेकिन चुड़ैल ने जोर से चिल्लाया, जो मेरे श्राप में आया वो जिंदा नहीं जा सकता। फर्श हिलने लगा। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। हर कमरे से किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी। आरव ने मीरा को पकड़कर कहा, दौड़ो जब तक रास्ता है। दोनों भागे। पीछे से चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। दीवारें जैसे हिल रही थीं। सीढ़ियों पर पहुंचते ही मीरा फिसली और नीचे गिर गई। आरव ने हाथ बढ़ाया, पर तभी चुड़ैल ने उसके बाल पकड़ लिए। वो चीखी, मेरा श्राप कभी नहीं टूटेगा। मीरा नीचे फर्श पर गिरी पड़ी थी। उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी और सांसें तेज चल रही थीं। ऊपर आरव चुड़ैल की पकड़ में था। रक्तावती के लंबे गीले बाल उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गए थे। वो चीख उठा, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। पर चुड़ैल की आवाज ठंडी और धीमी थी, तेरे खून में उसी का पाप है जिसने मुझे जलाया था। अब तेरा शरीर मेरी आत्मा का घर बनेगा। आरव पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा। उसने टॉर्च से चुड़ैल के चेहरे पर वार किया। वो एक पल को पीछे हटी, लेकिन फिर उसकी आंखें लाल हो उठीं। मीरा ने कांपते हुए पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और ऊपर फेंक दिया। रॉड सीधा चुड़ैल की बाह में धंस गया। वो कराह उठी, एक भयानक तेज आवाज के साथ। हवा अचानक बवंडर की तरह घूमने लगी। खिड़कियां फटने लगीं और फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। हवेली जैसे जिंदा हो उठी थी। दीवारों से आवाजें आने लगीं, भागो मत, अब ये तुम्हारा घर है, यहां से कोई नहीं निकलता। आरव ने मौका पाकर मीरा को उठाया और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, पर दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा था अब वहां ईंट की दीवार बन चुकी थी। मीरा सिसकती रही। हवेली बदल रही है, ये सब देख रही है। आरव ने चारों ओर देखा। हर दरवाजा, हर खिड़की जैसे नई जगह बन गई थी। गलियारे की दीवारों पर अब हजारों चेहरों के निशान थे, जो अंदर से दबे हुए लग रहे थे। कुछ के मुंह खुले थे, जैसे वो मदद मांग रहे हों। अचानक रोहित की आवाज आई, आरव, मीरा। मीरा उछल पड़ी। वो जिंदा है, वो हमें बुला रहा है। आवाज ऊपर की तरफ से आ रही थी। आरव ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, पर हर सीढ़ी पर चढ़ते ही पीछे की सीढ़ियां गायब होती जा रही थीं, जैसे हवेली चाहती हो कि वो आगे जाए। पीछे लौटना नामुमकिन था। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा रोहित खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। कहां चले गए थे तुम लोग? चुड़ैल हमें साथ रखना चाहती है, आरव ने कांपते हुए कहा। तू मर गया था। रोहित मुस्कुराया। मरा नहीं, चुड़ैल ने मुझे जिंदा रखा है। अब मैं भी उसी का हिस्सा हूं। मीरा ने पीछे हटते हुए कहा, आरव, ये अब रोहित नहीं रहा। रोहित ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी होकर पंजों जैसी बन गईं। वो फुफकारते हुए बोला, चलो हमारे साथ, वो तुम्हें बुला रही है। और तभी कमरे के कोने में खड़ी परछाई फिर से हिली। रक्तावती वापस आ गई थी। उसने दोनों हाथ उठाए
और दीवारें खून से भीग गईं। सैकड़ों औरतों की चीखें हवेली में गूंज उठीं। वो सब जो कभी इस श्राप का शिकार बनी थीं, अब उसकी आत्माओं का हिस्सा थीं। मीरा ने चीख कर कहा, आरव, अगर हम यहां रहे तो हम भी उसी के हिस्से बन जाएंगे। आरव ने चारों ओर देखा और उसे एक टूटी खिड़की दिखाई दी जिसके पार हल्की रोशनी थी। वो बोला, वो रास्ता है। दोनों उसकी तरफ भागे। पीछे से चुड़ैल की हंसी गूंजी, भागो जितना भाग सकते हो, ये हवेली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आरव और मीरा उस टूटी खिड़की की ओर भागे। टॉर्च अब आधी बुझ चुकी थी और चारों ओर खून की बदबू और राख फैली थी। पीछे चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी, तुम निकल नहीं सकते, ये हवेली तुम्हें निगल लेगी। मीरा ने कांपते हुए कहा, आरव जल्दी करो, वो पीछे है। आरव ने खिड़की पर चढ़कर बाहर झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन कुछ फीट नीचे जमीन दिख रही थी। वो बोला, अगर कूदें तो शायद बच जाए। मीरा ने सिर हिलाया, करना ही होगा। आरव ने पहले मीरा को बाहर धकेला। वह जमीन पर गिर पड़ी। टांग में चोट आई, लेकिन वह जिंदा थी। जैसे ही आरव कूदने लगा, ठंडी हवा का झोंका चला और खिड़की अपने आप बंद हो गई। धड़ाम! मीरा नीचे से चीखी, आरव खिड़की खोलो। पर हवेली अब जिंदा लग रही थी। दीवारें सांस ले रही थीं और खिड़की के शीशे पर आरव का चेहरा दिखा, लेकिन उसके पीछे चुड़ैल खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, अगर तू गया तो मैं तेरे साथ चलूंगी। आरव ने डरते हुए पीछे मुड़ा। चुड़ैल गायब थी। सांसें तेज, दिल की धड़कन जैसे फटने वाली। उसने खिड़की पर मुक्का मारा और किसी तरह कांच तोड़ दिया। वो बाहर कूद पड़ा। दोनों भागते हुए हवेली से दूर जाने लगे, लेकिन जितना वो भागते उतना ही हवेली पास आती दिखती। मीरा रो पड़ी, हम भाग क्यों नहीं पा रहे? आरव ने पीछे देखा। हवेली अब उनके पीछे नहीं थी, बल्कि उनके सामने फिर से खड़ी थी। एक ही जगह बार बार लौट आ रहे थे। अचानक जमीन कांपने लगी। हवेली के नीचे से हड्डियों के ढांचे निकलने लगे। सैकड़ों कंकाल, जिनकी आंखों में लाल रोशनी जल रही थी। वो सब एक साथ बोले, तुम्हें बचने का हक नहीं, तुमने श्राप तोड़ा है। मीरा ने डर से चिल्लाते हुए आरव का हाथ पकड़ा, हमें भागना होगा। दोनों फिर भागे और अचानक उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखा। वो हवेली के बाहर पत्थर की दीवार में बना था, जिस पर कुछ अक्षर खुदे थे, मुक्ति द्वार। मीरा ने कांपते हुए कहा, शायद यही रास्ता है। आरव ने सिर हिलाया, हां, बस यही उम्मीद है। दोनों ने दरवाजा खोला। भीतर से ठंडी हवा निकली। अंधेरे में गहराई तक जाती सीढ़ियां थीं। वे नीचे उतरने लगे। हर कदम पर दीवारें नमी से भीगती लग रही थीं और किसी और की सांसें सुनाई दे रही थीं। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा। बीच में एक जलता हुआ दीपक और उसके चारों ओर कई पुराने अस्थिपात्र, हड्डियों के बर्तन रखे थे। आरव ने टॉर्च फैलाई। हर बर्तन पर लिखा था, देवनाथ सिंह, वीरेंद्र सिंह, मोहन सिंह और अंत में आरव सिंह चौधरी। मीरा ने हाँफते हुए कहा, तुम्हारा नाम पहले से लिखा है। आरव के हाथ कांप गए। उसे एहसास हुआ, ये कोई मुक्ति द्वार नहीं, मौत का दरवाजा था। वो अब श्राप के घेरे में था और चुड़ैल ने पहले ही उसका नाम तय कर रखा था। दीपक अचानक बुझ गया। कमरे में अंधेरा छा गया और रक्तावती की आवाज फिर गूंजी, अब तेरा शरीर मेरा है, ईर। अंधेरे में चारों तरफ ठंडी हवा बह रही थी। दीपक बुझने के बाद कमरे में सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी फैल गई, जैसे हवा में किसी आत्मा की मौजूदगी हो। मीरा कांप रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। आरव बिल्कुल सुन्न था। उसकी आंखें अस्थिपात्रों पर टिक गई थीं। आखिरी नाम अब भी जलते हुए अक्षरों में लिखा था, आरव सिंह चौधरी। मीरा ने डरते हुए फुसफुसाया, ये नाम कैसे लिखा हो सकता है? तुम तो जिंदा हो। आरव के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके कानों में जैसे कोई पुरानी आवाज गूंज रही थी, तेरा खून मेरा शाप पूरा करेगा। अचानक दीवारों पर लगी राख हिलने लगी और वहां आकृतियां उभर आईं। गांव, आग और रक्तावती को जलाने का दृश्य। आरव जैसे अतीत देख रहा था। धुआं उठ रहा था और उसी धुएं में उसने एक जवान आदमी देखा जो रक्तावती को आग में धकेल रहा था। वो आदमी हूबहू आरव जैसा दिखता था।
मीरा ने कांपती आवाज में कहा। वो तुम ही हो। आरव ने सिर पकड़ लिया। अचानक उसके दिमाग में अजीब सी तस्वीरें चमकने लगीं। उसके बचपन में वो कभी कभी रक्तावती हवेली के सपने देखा करता था, जहां कोई उसे पुकारता था, मेरे पास आ। रक्तावती की आवाज फिर गूंजी, तू मेरा ही वंशज है आरव, देवनाथ का पुनर्जन्म। दीवारों पर लाल रोशनी फैल गई। अस्थिपात्र अपने आप हिलने लगे और उनमें से राख ऊपर उठकर एक भयानक चेहरा बनाने लगी। वो थी रक्तावती चुड़ैल, अब पूरी तरह प्रकट। वो आरव के चारों ओर घूमने लगी। तूने मुझे आग में झोंका था, अब मैं तुझे आग में जिंदा रखूंगी। आरव चीख पड़ा, मैं वो नहीं हूं, मैं किसी का पुनर्जन्म नहीं, मैं बस आरव हूं। रक्तावती हंसी, नाम बदल जाने से पाप नहीं मिटते। उसकी उंगलियां हवा में उठीं और आरव का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। उसकी नसों में कुछ बहने लगा, जैसे आग अंदर दौड़ रही हो। मीरा ने चिल्लाया, नहीं, उसे छोड़ दो। रक्तावती पलटी। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा था। जिसने मुझे फिर से जगाया वो अब मेरा हिस्सा बनेगा। मीरा ने कांपते हुए अस्थिपात्रों में से एक उठाया और दीवार पर दे मारा। बर्तन टूटते ही राख हवा में उड़ी और कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। आरव नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें आधी खुली थीं, सांसें टूटती जा रही थीं। रक्तावती की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। वो कराहते हुए बोली, तू बच नहीं सकेगा, मेरे श्राप की जड़ तेरे भीतर है। मीरा ने आरव को उठाया और बाहर भागी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए दीवारों पर खून से शब्द लिखे जा रहे थे, श्राप अधूरा है, रक्तावती लौटेगी। मीरा किसी तरह हवेली के बाहर पहुंची। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। उसने पीछे देखा, हवेली शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आरव अब भी बेहोश था, पर उसकी गर्दन पर रक्तावती के नाखूनों के निशान थे, जो धीरे धीरे काले हो रहे थे। मीरा ने डरते हुए फुसफुसाया, आरव, बोलो कुछ, प्लीज। उसकी आंखें अचानक खुलीं, पर अब उनमें इंसान की जगह लाल रोशनी थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन हवेली के आसपास अब भी एक साया फैला था। मीरा ने थकी हुई निगाहों से आरव की ओर देखा। वो अब भी जमीन पर पड़ा था, पर उसकी आंखों में लाल रोशनी धधक रही थी। आरव, उसने कांपते हुए कहा, तुम ठीक हो? आरव ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, गहरी, भारी और किसी और की लग रही थी। ठीक? बहुत देर हो चुकी है मीरा। वो उठा और उसके आसपास हवा घूमने लगी। पत्ते ऊपर उड़ने लगे, मानो कोई तूफान भीतर से फूट रहा हो। मीरा डर के मारे पीछे हटी। तुम अब आरव नहीं रहे। आरव मुस्कुराया, एक डरावनी खाली मुस्कान। रक्तावती लौट आई है, इस बार कोई आग नहीं बुझेगी। अचानक हवेली से वही नीली रोशनी फैलने लगी जो पिछली रात दिखी थी। जमीन कांपने लगी, पेड़ों के तने फटने लगे, हवा में राख और धुएं की गंध फैल गई। मीरा ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। वो आरव की ओर भागी और उसे गले से लगा लिया। एक पल को सब कुछ थम गया। मीरा की आंखों में आंसू थे और उसकी देह कांप रही थी। अगर तू चुड़ैल बन गया है तो मैं तुझसे पहले मर जाऊंगी। आरव के शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी त्वचा जल रही थी, लेकिन उसकी आंखें पहली बार फिर इंसानी दिखीं। मीरा, भाग जाओ, वो मुझ में है। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। आरव ने खुद को जमीन पर पटक दिया और चीखता हुआ बोला, रक्तावती, तू मुझसे बाहर आ। उसके मुंह से खून की जगह राख निकल रही थी। उसने दोनों हाथों से अपनी छाती पर वार किया और हवेली की ओर देखा। नीली रोशनी अचानक लाल हो गई और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अंदर से एक भयंकर विस्फोट हुआ। हवा में राख, चिंगारियां और चीखें गूंज उठीं। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं, सब शांत था। हवेली अब सिर्फ मलबे का ढेर थी। उसने धीरे धीरे उठकर आरव को देखा। वो राख के बीच पड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर शांति थी। मीरा रोती रही। आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी शाप से मुक्त हो गया हो। वो हवेली से बाहर निकली, पर पीछे मुड़ते हुए उसने देखा
राख के ढेर में एक हाथ धीरे धीरे हिल रहा था। वो आरव का नहीं था, वो एक औरत का हाथ था। और हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। श्राप कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है।